हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सीएसएस। टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है और पिछले लेक्चर में हमने अप्रैल मंथ की एंट्री और इनके रिपोर्ट्स और मैनुअली भी रिपोर्ट्स हमने बनाना देखा था। और आज हम इस वीडियो में मई की एंट्री जो है वो टैली में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने मई की एंट्री है और अब हम टैली ओपन करते हैं। यहाँ पर इसे वर्क इन एजुकेशन मोड पर ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी कंपनी है वो ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर देखेंगे साइड में यूपी सीएसएस जो कंपनी है वो ऑलरेडी ओपन है। तो हम क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी ओपन नहीं है तो आप अल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कंपनी में जाइए और यहाँ से आप कंपनी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ऑलरेडी ओपन है। वापस आते हैं कंपनी इन्फो से, स्केप से बाहर आते हैं और अगर आप चाहें डे बुक में जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि अप्रैल की एंट्री है या नहीं है। तो डे बुक में जाइए और यहाँ पर देखेंगे ये 1 अप्रैल पे इतनी सारी एंट्री यहाँ पर की गई हैं। वापस आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और एंट्री करना शुरू करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पर आ गए तो सबसे पहली एंट्री देखते हैं हमारी क्या है। सबसे पहली एंट्री मिस्टर वर्मा पेड कैश 4500 टू सुकुन ऑफसेट प्रिंटर। अब यहाँ पर क्या किया, मिस्टर वर्मा पेड, वर्मा यानी कि हमने क्या किया है, पे किया है कितना, 4500 रुपये। किसको, सुकुन ऑफसेट को। तो जो सुकुन ऑफसेट हैं ये क्या है, पाने वाले हैं कि नहीं है। सुकुन ऑफसेट क्या है, पाने वाले हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे कौन, सुकुन ऑफसेट, डेबिट सुकुन ऑफसेट, ठीक है। और क्रेडिट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा कैश, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं तो कैश जाने वाला है। अब देखिए लेजर यहाँ पर किसका बनेगा, तो लेजर नहीं बनेगा क्योंकि सुकुन ऑफसेट का आपको याद होगा लेजर जो है टैली में पहले से ही बन चुका है, यानी पिछले मंथ में बन चुका है। क्योंकि वहाँ पर हमने क्या किया था, स्टेशनरी उधार खरीदी थी सुकुन ऑफसेट से, वही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। इस महीने क्या कर रहे हैं, उनको भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सुकुन ऑफसेट का लेजर नहीं बनेगा, पहले बन चुका है। तो यहाँ पर जब लेजर नहीं होगा तो अंडर भी नहीं होगा, सीधे क्या आ जाएगा, वाउचर। अब वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भुगतान ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वाउचर कौन सा हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारी 3 चीज़ें होंगी। अमाउंट यहाँ पर सामने लिख देते हैं 4500 रुपये और अब एंट्री करते हैं। तो एंट्री करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। तो देखिए वाउचर कौन सा यहाँ पर है, पेमेंट है। तो यहाँ पर हमने पेमेंट वाउचर F5 बटन प्रेस कर दी, या फिर ऑलरेडी हो सकता है लगा हो, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगा है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मंथ चेंज हो रहा है। हमने पिछले महीने क्या किया था, अप्रैल की एंट्री की थी, लेकिन यहाँ पर अब हम मई की एंट्री कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मंथ चेंज कर देंगे, यानी डेट बदलेंगे, ठीक है। वैसे तो पर डे डेट बदली जाती है, लेकिन ये टैली एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए हम पर डे डेट नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जब मंथ समाप्त हो जाता है, नया मंथ शुरू होता है, तब हम मंथ के स्टार्टिंग में ही डेट चेंज कर देते हैं। समझ गए होंगे आई थिंक। तो यहाँ पर डेट बदलने के लिए यहाँ पर साइड में आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर डेट पर, या फिर इसकी शॉर्टकट की है F2, फंक्शन की से आप प्रेस कीजिए F2 बटन और यहाँ पर आप डेट चेंज करेंगे, ठीक है। तो डेट यहाँ पर हम क्या रखेंगे, मई 1-5, ठीक है। ईयर नहीं डालना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1-5 यानी कि 1 मई से स्टार्ट करनी है, एंट्री करना है, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे डेट यहाँ पर लग चुकी है, ये देखिए। तो ये आपकी डेट यहाँ पर सेट हो गई। अब चलिए एंट्री करते हैं। तो वाउचर हमारा पेमेंट है। डेबिट में क्या है, डेबिट में है सुकुन ऑफसेट। अब मान लेते हैं कि हम भूल गए कि लेजर सुकुन ऑफसेट का बनाना है कि नहीं बनाना। तो अगर आप भूल गए हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन में इतना ध्यान रखना है कि लेज़र मत बना देना, क्योंकि कन्फ्यूजन में अगर लेज़र बना दोगे तो हो सकता है कि उसका लेज़र पहले से बना हो। तो आप चेक कर लें कि सुकुन ऑफसेट का लेज़र बना है कि नहीं बना। तो चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डेबिट में आप एस बटन जब प्रेस करेंगे, एस बटन प्रेस करेंगे तो साइड में यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेज़र की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें एस से जितने भी लेज़र बने होंगे साइड में दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुकुन ऑफसेट का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सुकुन ऑफसेट का लेज़र नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बना है। तो डेबिट में कौन हो गए, सुकुन ऑफसेट हो गए। अमाउंट कितना है इनका, 4500 रुपये, समझ गए ना। अमाउंट कितना है, 4500 रुपये। और लेज़र एडिट करना तो आपको आता ही होगा। मान लेते हैं लेज़र ये गलत है, इसका अंडर गलत हो गया था, सही करना तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर बटन करेंगे, इसी लेज़र के ऊपर सुकुन ऑफसेट के ऊपर कंट्रोल एंटर करेंगे और हम एडिटिंग मोड में यानी अल्ट्रेशन मोड में चले जाएंगे और यहाँ पर हम अंडर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम वापस चले आते हैं, स्केप से बाहर आ जाते हैं। तो डेबिट में कौन है, सुकुन ऑफसेट कितना, 4500 रुपये है। और क्रेडिट में यहाँ पर हमारा क्या है, क्रेडिट में हमारा कैश है। सी बटन प्रेस करेंगे और कैश को सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर हम नरेशन में चाहे तो लिख सकते हैं कि सुकुन ऑफसेट को हमने पे कर दिया, मतलब वापस पैसा दे दिया। तो ये हम नरेशन भी लिख सकते हैं, फिलहाल हम नहीं लिखते हैं, ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। वापस आते हैं, एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री देखते हैं क्या है।
तो अगली एंट्री है मिस्टर वर्मा पेड कैश मोहन पेपर हाउस, 25 रुपये इन्होंने मोहन पेपर हाउस को दिया। सेम एंट्री है, बस अंतर इतना है, यहाँ पर सुकून ऑफसेट को दिया था, यहाँ मोहन पेपर को दिया था। और मोहन पेपर का भी लेजर पहले बन चुका है, क्योंकि पिछले महीने हमने सुकून ऑफसेट से भी स्टेशनरी उधार खरीदी थी और मोहन पेपर से भी खरीदी थी, इसलिए यहाँ पर मोहन पेपर का भी लेजर नहीं बनेगा। और मोहन पेपर कौन होंगे? डेबिट, क्योंकि पाने वाले हैं, और क्रेडिट हो जाएगा कैश, वाउचर होगा पेमेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसको कर पाएंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए डेट नहीं बदलना, क्योंकि डेट हमें पता है पर डे वाली जो डेट है वो नहीं बदलती है, इसलिए मंथ हमने शुरुआत में चेंज कर दिया था। जब स्टार्टिंग की थी मई की तो हमने डेट बदल दी थी, अब नहीं बदलनी है। वाउचर सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट डेबिट में हमारा कौन है? मोहन पेपर हाउस, तो यहाँ पर हम मोहन पेपर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर डेबिट में उनका अमाउंट कितना है? 2500 रुपये, तो यहाँ पर 2500 रुपये। क्रेडिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैश है तो कैश हो जाएगा, और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिस्टर वर्मा इशू अ चेक ऑफ 3000 टुवार्ड रेंट फॉर अप्रैल मंथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मिस्टर वर्मा ने चेक इशू किया, तो चेक इशू किया मतलब पेमेंट किया। ठीक है, चेक इशू करने का मतलब पेमेंट किया। कितना? 3000 रुपये। किस लिए? टुवार्ड रेंट ऑफ अप्रैल मंथ, यानी रेंट दिया, यानी किराया दिया। सीधी सी बात है, यहाँ पर खर्चा किया गया है, तो डेबिट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा रेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, रेंट एक्सपेंसेज आपका डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट में यहाँ पर क्या होगा? देखिए क्रेडिट में यहाँ पर चेक है, इसलिए बैंक हो जाएगा, क्योंकि चेक द्वारा पेमेंट किया गया। तो क्रेडिट में कौन हो जाएगा? बैंक। कौन सी बैंक? एसबीआई, क्योंकि इनका खाता है एसबीआई बैंक में। ठीक है, एसबीआई बैंक। कितना अमाउंट है इनका? 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये। और लेजर किसका बनेगा? अब देखिए लेजर इसका रेंट का बनेगा, क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ में, यानी अप्रैल मंथ में इन्होंने रेंट नहीं दिया था, तो जो अप्रैल में रेंट दिया ही नहीं था तो लेजर ही नहीं आया था। वहाँ पर एक एंट्री आई थी, आपको शायद याद होगा, जहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया था, लेकिन वो अलग था। यहाँ पर हम खर्चा कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंसेस, यानी रेंट दे रहे हैं, तो रेंट का यहाँ पर लेजर बनेगा। तो लेजर रेंट का बन जाएगा, रेंट एक्सपेंसेस। और ये अंडर किसके जाएंगे? तो आपको पता होगा जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। किसमें? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वाउचर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? वाउचर पेमेंट होगा, क्योंकि हम कर तो भुगतान ही रहे हैं, यानी पेमेंट ही कर रहे हैं, समझ गए होंगे। चलिए इसको इस एंट्री को करते हैं यहाँ पर। तो वाउचर कौन सा है? आपका पेमेंट ही है, तो वाउचर आपका पेमेंट हो गया। डेबिट में कौन है? रेंट एक्सपेंसेस, लेजर बनेगा। तो यहाँ पर हम अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और क्रिएट कर लेंगे लेजर रेंट। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस किया था हमने, वहीं पर रेंट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आई बटन प्रेस किया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। यहाँ पर हमने बताया था इन ऑप्शनों से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, और फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट हमारा कितना है? 3000 रुपये है। और क्रेडिट में हमारा क्या है? एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक का लेजर तो पहले से बना है, एस बटन प्रेस करेंगे एसबीआई आ जाएगा, और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अगली एंट्री पे बढ़ते हैं। सिंपल सी एंट्रियां हैं, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर वर्मा इशू अ चेक। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने क्या किया? चेक इशू किया। कितने का? 12,700 रुपये का। कितना? 12,700 का। किस लिए? टुवार्ड सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ, यानी कि यहाँ पर सैलरी दी गई है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? खर्चा ही हुआ है। तो यहाँ पर आपका डेबिट क्या हो जाएगा? सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, डेबिट क्या होगा? सैलरी एक्सपेंसेस हो जाएगा। और क्रेडिट आपका क्या होगा? क्रेडिट आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर चेक इशू किया तो क्रेडिट हो जाएगा एसबीआई बैंक। ठीक है, कितना? 12,700। और लेजर किसका बनेगा? लेजर यहाँ पर आपका बन जाएगा सैलरी का। और अंडर किसके जाएगा? अंडर यहाँ पर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और वाउचर कौन सा होगा? वाउचर आपको पता होगा, यहाँ पर पेमेंट ही होगा, क्योंकि भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एंट्री करते हैं इसकी। तो यहाँ पर वाउचर पेमेंट हो गया। डेबिट में आपका हो जाएगा सैलरी एक्सपेंसेस, जो कोई लेजर बनेगा तो अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सैलरी लेजर बना लेंगे। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस। अंडर किसके जाएगा? इनडायरेक्ट, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहाँ पर हम इन ऑप्शनों को नो कर देंगे और फाइनली इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। और इसका सैलरी का कितना है? 12,700 रुपये, तो 12,700 रुपये हो जाएगा। क्रेडिट में क्या है आपका? एसबीआई बैंक है, तो क्रेडिट में एसबीआई बैंक हो जाएगा 12,700 रुपये। ठीक है, और फाइनली से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए जब बैंक हम फिल करते हैं तो यहाँ पर बैंक एलोकेशन फॉर एसबीआई बैंक के लिए डिटेल आती हैं, तो यहाँ पर ये चेक नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें पूछता है, तो इससे हमें मतलब नहीं है एक्चुअली भी। ठीक है, रियल वर्क में मतलब होता है, तो वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। अगला है मिस्टर वर्मा पेड कैश 200 टुवार्ड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं इसको समझते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है मतलब छोटे मोटे खर्चे, समझ गए ना। अब जैसे रेंट है तो ये तो बड़ा खर्चा है, मतलब क्लियरली इसका नेम पता है। और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, देखिए यहाँ पर एक एंट्री शायद छूट गई है मे बी, हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वाली एंट्री छूट गई है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने क्या किया, रेंट दिया था और फिर डायरेक्ट सैलरी दे दी, बीच वाली जो एंट्री थी ये छूट गई है। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको भी कर देते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या गलत हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने ये एंट्री की, फिर वो डायरेक्ट ये वाली कर दी, तो और ये वाली नहीं की, तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा। बस ऐसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कस्टमर हमारे शॉप पर आया, उधार ले गया, लेकिन उस टाइम हम उसे लिखना भूल गए और हमने क्या किया, उसको थोड़ा मतलब लेट में लिखा, तो उससे गलत नहीं होता। बस यही है कि मतलब लेट हो गया, ठीक है। कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर रियल वर्क होता तो रियल वर्क में रेंट कितनी तारीख को दिया गया था? 5 तारीख को, और सैलरी कितनी तारीख को दी गई थी? 10 तारीख को। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितने को दिया गया? 6 को। तो अगर मान लो आपने ये वाली एंट्री कर दी और ये वाली कर दी, बीच की छूट गई, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे रियल वर्क में, वापस से डेट बैक जाएंगे, मतलब 6 तारीख सेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री कर देंगे, और वापस से 11 तारीख सेट करके और डायरेक्ट ये वाली एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अभी तो यहाँ पर डेट से हमें मतलब ही नहीं है, इसलिए हम कोई भी एंट्री कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिजली का बिल दिया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक। यहाँ पर हम बिल भी लगा सकते हैं या कुछ भी। क्रेडिट में क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएगा चेक यानी बैंक है, तो क्रेडिट में आपका SBI कितना है, 1500 रुपये। अब लेज़र बनेगा क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है। और अंडर किसके जाएगा, पता होगा अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट पता होगा, ठीक है। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वाउचर सेट करेंगे, जो कि ऑलरेडी सेट है। डेबिट में क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अल्ट के साथ C बटन प्रेस किया और इलेक्ट्रिसिटी। और अंडर किसके जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जाएगा। और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना है, 1500 रुपये है। क्रेडिट में क्या है, SBI बैंक है, SBI बैंक हमने सेलेक्ट कर ली और एक्सेप्ट कर लिया हमने, फाइनल एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलिए अब अगली एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी कितनी एंट्रियाँ हो गई हैं, ये अब हमें करनी है मिसलेनियस एक्सपेंसेस की एंट्री, ठीक है। ये हमारी इतनी एंट्री हो चुकी। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेज हम बता रहे थे क्या होता है। देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेज होता है छोटे छोटे खर्चे। अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 200 रुपये सिर्फ खर्च हुए इस महीने। अब ये खर्चे होते क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई गेस्ट आ गया, मतलब कोई कस्टमर आ गया, ठीक है, मतलब गेस्ट नहीं आ गया, कोई किसी कंपनी में या किसी भी शॉप में कोई कस्टमर आ गया और कस्टमर पे हमने कुछ 15-20 रुपये 50 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। उसके मतलब ब्रेकफास्ट पे, नाश्ते पे, चाय वगैरह पे हमने क्या किया, 50-60 रुपये खर्च कर दिए। इस तरह से कई सारे कस्टमर आए और हमने वो छोटे छोटे खर्चे किए। तो अब उसकी एंट्री टैली में आप 10 रुपये की या 15 रुपये की तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरे महीने का मतलब टोटल जोड़ लेते हैं, लगभग कितना खर्च हुआ होगा, और मतलब लगभग नहीं, मतलब एग्जैक्टली जोड़ते हैं। तो कुल मिला के ये 200 रुपये खर्च हुआ इस महीने, तो उसका नाम हम दे देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कि छोटे छोटे खर्चे, ठीक है। तो ये होता है। आप सोच रहे होंगे 10-15 रुपये का हिसाब क्या रखना, तो टैली में हमने बताया कि 1 रुपये का भी हिसाब रखा जाता है। अगर आप 1 रुपये का भी हिसाब नहीं रखेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो गलत हो जाएगी, सिर्फ 1 रुपये की वजह से, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इसकी। तो डेबिट में आपका क्या हो जाएगा, डेबिट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस यही नाम हो जाएगा। और क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आपका हो जाएगा कैश, क्योंकि ये जो है कैश के द्वारा किया गया है। लेज़र आपका किसका बनेगा, तो लेज़र जाहिर सी बात है मिसलेनियस का बनेगा। अंडर किसके जाएगा, तो अंडर आपको पता होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट हो जाएगा। अमाउंट कितना है, 200 रुपये, ठीक है। हो गई एंट्री। चलिए इसको करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर वाउचर ऑलरेडी सेट है, यहाँ पर लेज़र बनाएंगे, अल्ट C किसका बनेगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पर अगर हम मिसलेनियस पूरा नहीं लिखना चाहते तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। ये आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और यहाँ पर फाइनली से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है, 200 रुपये है। क्रेडिट में क्या है, कैश है, C बटन प्रेस किया, कैश लगा लिया और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। ये एंट्री भी हो गई। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि सिंपल एंट्रियाँ हैं, इन्हें हम सॉल्व कम करते हैं और फटाफट करते हैं। तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया मिसलेनियस, यहाँ तक कि आपकी टोटल 21 क्वेश्चन हो गए। अब अगली एंट्री है, यहाँ पर क्या किया गया, मिस्टर वर्मा पेड 1100 टुवार्ड मोबाइल एक्सपेंसेस। देखिए इस महीने एक्सपेंसेस ज़्यादा हुई है, आप देख पा रहे होंगे इस महीने क्या हुई है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख सकते हैं या मोबाइल एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर दिया मोबाइल एक्सपेंसेस है, लेकिन आप चाहें तो टेलीफोन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस लिखते हैं इसको, ठीक है। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, तो कैसे दिया है, देखिए कैश में दिया, तो क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। क्रेडिट में कैश कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा, 1100 का बिल दिया है। लेजर किसका बनेगा, तो पता चल गया होगा, टेलीफोन का बनेगा। अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जाएगा। वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इस एंट्री को करते हैं। तो यहाँ पर वाउचर ऑलरेडी पेमेंट सेट है, यहाँ पर लेज़र बनाएंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस का, और अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और फाइनली से एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट कितना है, 1100 रुपये आपका है। क्रेडिट में क्या है, कैश है, तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हो गई एंट्री। कोई कन्फ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल एक्सपेंसेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर वर्मा, यहाँ पर मिस्टर लगाना भूल गए, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ चेक 30,000 इन एडवांस फ्रॉम गोल्ड स्टार सर्विस। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा सेम क्वेश्चन पिछले महीने में भी आ चुका है। ठीक है, देखिए इसको हम पहले समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ऊपर अप्रैल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 30,000 रुपये का ये देखिए आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। मिस्टर वर्मा ने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था गोल्ड स्टार के साथ जिसका टोटल कीमत कितनी थी, 90,000। 30,000 रुपये यहाँ पर एडवांस मिल गया था, और सेम यही चीज़ अभी आगे हुई है। आगे क्या हुआ है, वहाँ पर भी 30,000 रुपये इनको एडवांस मिला है। देखिए अभी भी सर्विस पूरी नहीं हुई है, अभी सर्विस क्या है, चल रही है। ठीक है, अभी भी सर्विस जो है वो इनकी चल रही है। तो यहाँ पर जो एंट्री है बिल्कुल सेम वैसी होगी जैसे पहले हुई थी। मिस्टर वर्मा को 30,000 रुपये का चेक जो है वो एडवांस के रूप में मिला है, बिल्कुल सेम एंट्री। तो यहाँ पर डेबिट में क्या हो जाएगा, अब डेबिट में तो बैंक हो जाएगा ना, क्योंकि चेक मिला है तो SBI बैंक पाने वाली हो जाएगी। कितना, 30,000 रुपये, ध्यान से देखना 30,000 रुपये। क्रेडिट में आपका क्या होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडवांस मिल रहा है और हमने जो भी पैसा है जिस कस्टमर से एडवांस मिलता है उसका नाम हमने क्या रखा था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर रखा था, आपको याद होगा। लेजर किसका बनेगा, तो लेजर यहाँ पर किसी का नहीं बनेगा क्योंकि एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर पहले से ही बन चुका है। वाउचर कौन सा होगा, वाउचर होगा रिसीव्ड क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है, समझ गए ना। तो ये एंट्री कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम एंट्री है जो पिछले महीने आई थी। बस अंतर इतना था कि उस एंट्री में डिटेल में बताया गया था कि 90,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, गोल्ड स्टार से हुआ, 30,000 एडवांस मिला, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया कि 30,000 रुपये एडवांस मिला था। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता तो चल ही चुका होगा कि गोल्ड स्टार से इनका कॉन्ट्रैक्ट पीछे साइन हुआ था। ठीक है, तो इसकी एंट्री करते हैं। तो वाउचर यहाँ पर चेंज करते हैं, रिसिप्ट वाउचर लगाते हैं, और क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो कि लेजर बना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ए बटन प्रेस करके चेक कर सकते हैं। देखिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर करंट लायबिलिटीज के अंदर बना है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया एडवांस फ्रॉम कस्टमर। और यहाँ पर इनका अमाउंट कितना है, अमाउंट यहाँ पर इनका 30,000 रुपये। ठीक है, आपको याद होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर का जब लेजर बना था अंडर किसके गए थे, करंट लायबिलिटी के गए थे। क्यों, क्योंकि ये हमें एडवांस मिला है, तो जो हमें पैसा एडवांस मिलता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। कौन सी, करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर डेबिट में कैश देखिए ऑटोमेटिक आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर एस बटन प्रेस कीजिए और SBI बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, SBI बैंक, और ये फाइनल एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। ठीक, ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री है मिस्टर वर्मा पेड 450 कन्वेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब कन्वेंस एक्सपेंसेस ये भी एक प्रकार का खर्चा ही होता है, ये भी क्या होता है आपका एक प्रकार का खर्चा होता है, तो इसे भी हम एक्सपेंसेज रखेंगे। ठीक है, डेबिट हो जाएगा कन्वेंस एक्सपेंसेज, कन्वेंस एक्सपेंसेज। क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा। लेजर किसका बनेगा, तो लेजर आपको पता होगा कन्वेंस का बनेगा। अंडर किसके जाएगा, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। वाउचर कौन सा हो जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी कन्वेंस एक्सपेंसेस एक प्रकार का खर्चा ही होता है। तो यहाँ पर वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट हो जाएगा। डेबिट में क्या है, कन्वेंस लेजर बनेगा, तो यहाँ पर लेजर बना देंगे हम, कन्वेंस एक्सपेंसेस। अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट, और ये फाइनली एक्सेप्ट। अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट देख लेते हैं कितना है, कन्वेंस एक्सपेंसेस का 450 रुपये। ठीक है, 450। और क्रेडिट में क्या है, कैश है, तो यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे, और कैश सेलेक्ट करने के बाद फाइनली से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एंट्री भी हो गई। अगली एंट्री देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये क्वेश्चन बचे हैं केवल करने को, 25, 26, 27 और 28, 4 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर वर्मा प्रोवाइड अ कंसल्टेंसी सर्विस टू सन इन्फो सिस्टम ऑफ 15,000। ठीक है, अब मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की है, किसको, सन इन्फो सिस्टम को। कितने की, 15,000 रुपये की, समझ गए ना। तो यहाँ पर अब हुआ क्या है एक्चुअली ये समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा यानी कि हमने क्या किया, प्रोवाइड किया है क्या, कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि जो हम सर्विस लोगों को देते हैं, जैसे गोल्ड स्टार को भी तो हमने सर्विस ही दी थी, तो गोल्ड स्टार को हमने क्या किया था, सर्विस प्रोवाइड की थी, लेकिन अभी उनकी सर्विस चल रही है, मतलब पूरी नहीं हुई है। और इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्या है, सन इन्फो सिस्टम है। ठीक है, मतलब इनको वो गोल्ड स्टार अलग है, सन इन्फो सिस्टम अलग है, लेकिन दोनों एंट्री एक ही टाइप की हैं। अंतर इतना है कि यहाँ पर गोल्ड स्टार क्या है, गोल्ड स्टार से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 90,000 का, जिसमें से 30,000 रुपये एडवांस मिल चुका
चुका है और अभी इनकी सर्विस जो है वो कंटिन्यू चल रही है, समझ रहे हैं ना, इनकी सर्विस कंटिन्यू अभी भी चल रही है। लेकिन जो सन इन्फो सिस्टम है इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, लेकिन सिर्फ बात हुई होगी, इसलिए इसमें एंट्री इन्होंने नहीं दी है और इन्होंने पैसा एडवांस भी नहीं दिया होगा, सन इन्फो ने पैसा एडवांस नहीं दिया होगा, तो इसलिए इनकी एंट्री नहीं आई है। और अब यहाँ पर इनकी सर्विस क्या हो चुकी, पूरी हो चुकी। मिस्टर वर्मा ने सन इन्फो सिस्टम को पूरी सर्विस जो है वो कंप्लीट कर दी है, इसलिए अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर इनकम होनी चाहिए, समझ गए ना। तो अब काम ये करना चाहिए कि सन इन्फो सिस्टम को मिस्टर वर्मा को 15,000 रुपये इनको दे देने चाहिए, ठीक है, और इनकी क्या हो जाएगी, इनकम। क्योंकि मिस्टर वर्मा ने क्या किया, सन इन्फो सिस्टम को सर्विस दी है। अब सर्विस दी है तो सन इन्फो सिस्टम को क्या करना चाहिए, यहाँ पर उनकी फीस दे देनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, तो 15,000 का हुआ था तो दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया। देखिए अब इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि कैश मिला या चेक मिला, नहीं ना। यहाँ पर क्या है, मिस्टर वर्मा प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस टू सन इन्फो सिस्टम ऑफ ₹15,000, मतलब 15,000 रुपये की सर्विस जो है वो मिस्टर वर्मा ने सन इन्फो सिस्टम को प्रोवाइड की, यानी कि दी है। बस इतना ही हुआ, समझ गए। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको, हम क्या है टीचर हैं और आप क्या हैं स्टूडेंट हैं, हमने क्या किया, आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद आपका कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया, फीस नहीं दी। आपने कहा कि फीस हम बाद में देंगे, यानी उधार कर दी, समझ गए ना। तो आपने जो फीस उधार कर दी है तो हमारी तो इनकम हुई ना। आप फीस अगर नगद दे देते तब भी हमारी इनकम होती, और अगर फीस आपने नगद नहीं दी है तो उधार हो गई है, लेकिन इनकम तो हुई ना हमारी। तो यहाँ पर अब इनकम आई है, ठीक है। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, आपको पता होगा इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे इनकम को। लेकिन इनकम को हमने बताया इनकम नहीं लिखते, इनकम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, आपको याद होगा रेवेन्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रेवेन्यू लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल रेवेन्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसल्टिंग रेवेन्यू। हम क्या लिखेंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी सर्विस का नाम क्या है, मतलब कंसल्टेंसी सर्विस है, इसलिए इसका नाम हम रखेंगे कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हमें पता चले कि कौन सी रेवेन्यू कहाँ से हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं कंसल्टिंग रेवेन्यू, समझ गए, कंसल्टिंग रेवेन्यू हो गया, ठीक है। ये आपका रेवेन्यू लिखा हुआ है, कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो ये हो गया क्रेडिट, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अब देखिए अगर ये पैसा नगद दे देते, 15,000 रुपये क्या करते, नगद दे देते, तब तो डेबिट में कैश आ जाता कि पैसा मिला है। रेवेन्यू तो इनकम तो हुई है, लेकिन पैसा भी मिल जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन पैसा नहीं मिला है तो यहाँ पर उधार हो गया। तो डेबिट में हम क्या करेंगे, सन इन्फो सिस्टम को कर देंगे, क्योंकि ये पाने वाले हैं। ये क्या है, सन्ड्री डेबिटर है, ठीक है। सन्ड्री डेबिटर क्या होता है भी आपको समझाते हैं। और यहाँ पर देखिए लेजर किसका बनेगा, समझ गए ना। तो लेजर जो है यहाँ पर दोनों के बनेंगे, लेजर दोनों के बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार आए हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू इनकम पहली बार आई है और सन इन्फो सिस्टम भी पहली बार ही आए हैं, तो लेजर दोनों के बन जाएंगे। अब अंडर कौन किसके जाएगा, ये देखिए। तो जो कंसल्टिंग रेवेन्यू है ये आपका जाएगा डायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट इनकम में, ठीक है। डायरेक्ट इनकम में क्यों जाएंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, डायरेक्ट इनकम है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारी डायरेक्ट इनकम है, इसको आप ग्रुप में देख सकते हैं। और सन इन्फो सिस्टम किस में जाएंगे, ये देखिए, सन इन्फो सिस्टम जाएंगे सन्ड्री डेबिटर के। किस में जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर, क्रेडिटर नहीं, डेबिटर। क्यों, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने सन इन्फो सिस्टम को उधार दिया है, तो पैसा तो नहीं दिया उधार, लेकिन हमने इनको सर्विस दी है ना, तो बात तो वही हो गई। मतलब ऐसे समझ सकते हैं पैसा ही तो उधार दिया है। तो यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा, सन इन्फो सिस्टम कौन हो जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि यहाँ पर हमने इनको उधार दिया है। वाउचर कौन सा हो जाएगा, जर्नल हो जाएगा, क्योंकि उधार की एंट्री है। तो आई थिंक ये एंट्री आप समझ चुके होंगे, जो 15,000 रुपये की है ये वाली एंट्री, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में कन्फ्यूजन सॉल्व कर देंगे। फिलहाल चलिए इसको हम टैली में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वाउचर कौन सा हो जाएगा, जनरल, यहाँ पर सेट करेंगे। डेबिट में आपका क्या है, सन इन्फो सिस्टम, तो अल्ट के साथ लेजर बनाएंगे, अल्ट सी, और सन इन्फो सिस्टम का लेजर बना लेंगे, ठीक है, सन इन्फो सिस्टम। और अंडर किसके जाएगा आपका, ये अंडर जाएगा सन्ड्री डेबिटर में, सन्ड्री डेबिटर, ये नीचे है सन्ड्री डेबिटर, ठीक है। और फाइनली इसे क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अमाउंट इनका कितना है, तो अमाउंट इनका 15,000 रुपये है, 15,000। क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में यहाँ पर आपका लेजर फिर से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू है, तो अल्ट सी करेंगे और कंसल्टिंग रेवेन्यू का लेजर बनेंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। अंडर ये किसके जाएगा, तो ये जाएगा डायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट इनकम में जाएगा। और फाइनली से क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और इस एंट्री को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री हमारी हो गई। अब देखते हैं अगली एंट्री, ठीक है। ये एंट्री कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आगे देखते हैं। तो ये 15,000 वाली एंट्री हमारी 25 नंबर की एंट्री हो गई। अगली है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड कैश 25,000 फॉर कंसल्टिंग रेवेन्यू। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है,
तो यहाँ पर भी हमारी इनकम हुई, यहाँ पर क्या हुई है इनकम, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड किया, किसको प्रोवाइड किया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे नहीं मतलब है। सीधी सी बात है, यहाँ पर मिस्टर वर्मा रिसीव्ड कैश, तो अगर मिस्टर वर्मा ने कैश प्राप्त किया तो सीधे तौर पर आपका डेबिट क्या हो जाएगा, तुरंत आप डेबिट को कैश कर दें, क्योंकि तो पैसा तो मिल ही रहा है। किस लिए मिल रहा, क्यों मिल रहा, उसको बाद में देखेंगे। मिस्टर वर्मा रिसीव्ड कैश मतलब डेबिट कैश हो जाएगा तुरंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर कंसल्टिंग रेवेन्यू, किस लिए, कंसल्टिंग रेवेन्यू के लिए, मतलब सर्विस जो है इन्होंने किसी और को प्रोवाइड की होगी। उसका नाम यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि उसने नगद पैसा दे दिया, समझ गए ना। उसने क्या किया है, नगद पैसा दे दिया है। तो अगर नगद पैसा दे दिया तो हमें मतलब ही नहीं है कि किसको हमने सर्विस दी थी या क्या है कैसे है, बस हमें पैसे से मतलब। तो हमने क्या किया, डेबिट में कैश कर दिया। अब क्रेडिट में हमारी इनकम हुई तो इनकम कर दी हमने। क्रेडिट में क्या कर दिया हमने, कंसल्टिंग रेवेन्यू, कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि इनकम हो रही है कंसल्टिंग रेवेन्यू। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। डेबिट में कैश, क्रेडिट में कंसल्टिंग रेवेन्यू। यहाँ पर इनकम हो रही है लेकिन नगद हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर लेजर किसका बनेगा, किसी का नहीं, क्योंकि कंसल्टिंग रेवेन्यू का अभी हम जस्ट ऊपर बना के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे वाउचर हो जाएगा। वाउचर आपका कौन सा हो जाएगा, रिसिप्ट, क्योंकि पैसा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। हो इनकम रही लेकिन पैसा तो प्राप्त ही हो रहा है। तो बस समझ गए होंगे, रिसिप्ट वाउचर सेट करेंगे। क्रेडिट में हमारा क्या है, कंसल्टिंग रेवेन्यू। सी बटन प्रेस किया, कंसल्टिंग रेवेन्यू सेलेक्ट कर ली। कितना है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना है। तो ये हमारा 25,000 रुपये। ठीक है, कितना, 25,000 रुपये। और एंटर करेंगे। डेबिट में हमारा क्या है, कैश है, क्योंकि नगद मिला है तो कैश हो जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी हो गई। अगली एंट्री देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आराम से आप समझिए। मिस्टर वर्मा प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस। मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, सर्विस प्रोवाइड कर दी। किसको, गोल्ड स्टार को। वही पुरानी वाली एंट्री है 90,000 वाली। ठीक है, और यहाँ पर 90,000 रुपये की मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वही सेम एंट्री है। गोल्ड स्टार को सर्विस दी है एंड, ठीक है, रिसीव्ड बैलेंस अमाउंट 30,000, यानी 30,000 रुपये फिर से प्राप्त किया है इन कैश आफ्टर एडजस्टिंग। यहाँ पर एडजस्टिंग लिखा हुआ है। इन कैश मतलब 30,000 रुपये इन कैश में प्राप्त किया, यानी कैश मिला है। आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट 60,000। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, रियलिटी में इसको लेते हैं। देखिए इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन क्या करते हैं कि हम मिस्टर वर्मा हैं और सामने कोई गोल्ड स्टार व्यक्ति है या कंपनी है जो आया है और उसने 30,000 करके हमें 2 बार पैसा दिया है। तो वो तो हमारा एडवांस था, इसलिए वो कहाँ गया था, लायबिलिटी में गया था। लेकिन अब फाइनली उसने 30,000 रुपये और दिए हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 30,000 रुपये अब जो मिले हैं ये एडवांस मिले हैं। कहीं यहाँ पर ऐसा लिखा है इस क्वेश्चन में कि 30,000 रुपये जो अभी मिला है आपको ये एडवांस नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सर्विस पूरी हो चुकी है। यहाँ पर क्या हुआ, सर्विस पूरी हो चुकी है, समझ गए। और 30,000 रुपये वो भी हमें मिल चुका है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट, यानी जो पुराना अमाउंट था 60,000 रुपये उसे एडजस्ट कर लिया गया। तो अब एडजस्ट तो करना ही है क्योंकि वो तो पहले ही मिल चुका है। तो अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, इस एंट्री को कैसे करेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आप ये समझिए कि हमारी टोटल 90,000 रुपये की इनकम हो गई। क्या हो गई, 90,000 की इनकम हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। हमारी टोटल 90,000 की यहाँ पर इनकम हो चुकी है। तो इसलिए हम क्रेडिट में सबसे पहले क्रेडिट में कर देंगे कंसल्टिंग रेवेन्यू। ठीक है, क्या कर देंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू। कितना, 90,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 90,000 रुपये, समझ गए। क्रेडिट में कंसल्टिंग रेवेन्यू कर दिया 90,000 रुपये, क्योंकि इनकम तो हमारी यहाँ 90,000 हो ही रही है। अब कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, उधार हो रही है, नगद हो रही है, ये हम देखते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, 30,000 रुपये हमें नगद मिला है। 30,000 रुपये इन कैश क्या हुआ है, रिसीव्ड किया है, प्राप्त किया है, तो 30,000 रुपये नगद हो गया। तो यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा कैश। डेबिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। कितना, 30,000 रुपये, समझ गए ना। 30,000 रुपये डेबिट कैश हो जाएगा, हो गया। अब 30,000 रुपये तो नगद, 30,000 रुपये तो हमारी नगद इनकम हुई, यानी जो रेवेन्यू हमारी 90,000 की हुई वो कैसे हुई है, 30,000 रुपये तो कैश में हो गई। अब मान लेते हैं कि इन्होंने एडवांस नहीं दिया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि गोल्ड स्टार ने जो पिछला 60,000 रुपये अमाउंट दिया था वो उधार मतलब एडवांस नहीं दिया था। तो क्या होता, तो यहाँ पर 30,000 नगद दिए थे तो ठीक थे, डेबिट में वापस हम एक बार कर देते किसको, गोल्ड स्टार को, क्योंकि फिर बाकी तो 60,000 रुपये उधार हो जाता ना इनके नाम पे। तो हम डेबिट में गोल्ड स्टार को कर देते 60,000 रुपये उधार। 30,000 तो नगद दे दिए, लेकिन गोल्ड स्टार को 60,000 से सन्डी डेबिटर में डाल देते, समझ गए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, मतलब 90,000 की इनकम हुई, 30,000 नगद हो गई, 60,000 रुपये उधार हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, हमें तो 60,000 रुपये एडवांस मिल चुका है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, तो देखिए जब हमने 30,000 रुपये करके 2 बार हमें एडवांस मिला था, तो हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्या किया था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को हमने क्रेडिट किया था, आपको याद होगा क्रेडिट किया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसी को डेबिट कर देंगे, किसको, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को 60,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को 60,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। तो इससे होगा क्या,
इससे होगा आपका ये कि पहले तो क्रेडिट में आया था एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना 60,000 रुपये, मतलब 2 बार करके आया 30-30, तो वो जुड़ करके टोटल 60,000 रुपये हो गया आपका। और यहाँ पर हमने कर दिया डेबिट। तो अब क्या हुआ, ये बैलेंस एडजस्ट हो गया। जब आपका पूरा ट्रायल बैलेंस बनेगा फाइनल मई का, जब आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा और एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है वो जीरो दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट में 60,000 है और यहाँ पर हमने उनको डेबिट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जीरो। कौन? एडवांस फ्रॉम कस्टमर जीरो हो जाएगा। और कंसल्टिंग रेवेन्यू तो हमारी 90,000 रुपये इनकम में चली जाएगी। कैश 30,000 रुपये अभी मिला है और 60,000 रुपये तो पहले भी मिल चुका है। समझ गए ना? एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो क्रेडिट हुए थे, इसके साथ में डेबिट भी तो हुआ था 2 बार, कैश हुआ हो या बैंक हुआ हो, जो भी हुआ हो। तो ये तो एंट्री आपके समझ में आनी चाहिए, आ भी गई होगी शायद। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में या किसी वीडियो में आपको डिटेल में समझा देंगे फिर से एक बार, ठीक है। देखिए ये अभी आपकी स्टार्टिंग है, अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो आगे दिक्कत होगी, अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इसको अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा आपको समझाएंगे। तो क्रेडिट में कंसल्टिंग रेवेन्यू, डेबिट में कैश और डेबिट में एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। लेजर किसी के नहीं बनेंगे क्योंकि कंसल्टिंग रेवेन्यू का बना है, कैश का तो बना ही होता है और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का तो पहले से ही बना था। तो यहाँ पर वाउचर कौन सा होगा, आप देखिए वाउचर यहाँ पर कौन सा होगा। तो वाउचर यहाँ पर पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये पैसा मिल रहा है, तो वाउचर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। वाउचर क्या होगा, रिसिप्ट हो जाएगा। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब इसको सिर्फ टैली में करना है, ठीक। तो चलिए इसको टैली में करते हैं। तो वाउचर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिसिप्ट। क्रेडिट में क्या है, कंसल्टिंग रेवेन्यू, जो कि पहले से लेजर बना है, कंसल्टिंग रेवेन्यू अमाउंट कितना 90,000 रुपये। और डेबिट में क्या है आपका, कैश कितना 30,000 रुपये है, ध्यान रखना। तो जैसे ही आप यहाँ पर 30,000 डाल के एंटर करेंगे, एक डेबिट ऑटोमेटिक और बढ़ जाएगा जिसमें हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर को रखेंगे, ठीक है। 60,000 रुपये वो ऑटोमेटिक आ गया अमाउंट और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी आपकी हो गई। तो बस हमें यहाँ पर यही समझना था कि इसमें डेबिट क्रेडिट क्या होगा। अब लास्ट में जो फाइनल एंट्री बची इसको तो आप आराम से कर पाएंगे। मिस्टर में विड्रॉ 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब बैंक से इन्होंने 5,000 रुपये निकाले हैं, लेकिन किस लिए निकाले हैं, पर्सनल यूज के लिए। अगर बैंक से पैसा निकाला होता और बिजनेस के लिए निकाला होता तब तो आपका हो जाता डेबिट कैश, क्या हो जाता डेबिट कैश, और क्रेडिट क्या हो जाता बैंक। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, इसलिए डेबिट क्या होगा, डेबिट ड्राइंग हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया विड्रॉ को क्या लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं, ठीक है। तो डेबिट हो जाएगा ड्राइंग और क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, SBI बैंक, क्योंकि वो पैसा दे रही है। लेजर किसी के नहीं बनेंगे, ड्राइंग का पहले बना है, बैंक का पहले बना है। वाउचर ले जाएंगे यहाँ पर पेमेंट, क्योंकि यहाँ बिजनेस क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस एंट्री को भी कर लेते हैं। इसका अमाउंट कितना है नोट कर लेते हैं, 5,000 रुपये। तो इस एंट्री को वहाँ पर वाउचर पेमेंट सेट करेंगे। डेबिट में ड्राइंग्स, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस हो गया, मतलब तो ये गलत है, डी ड्राइंग्स। और यहाँ पर अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 5,000 रुपये। और क्रेडिट में क्या है, यहाँ पर क्रेडिट में SBI बैंक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बैंक से पैसा लिया है पर्सनल यूज के लिए। तो ये मई की आपकी कंप्लीट एंट्री यहाँ पर हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपकी मई की एंट्री हो गई है। और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे जून की एंट्री, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें मई की रिपोर्ट देखनी है। तो पहले तो हम मई की जो रिपोर्ट है उसको टैली में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पहले तो हम टैली में देखेंगे। और उसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को, यानी मई का जो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होगा, ये हम मैनुअली कॉपी पर कैसे बनाएंगे, ये हम अगली वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 14 में देखेंगे, समझ गए ना। और ये अभी आपका लेक्चर नंबर 14 में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बताएंगे मई का बनाना। और लेक्चर नंबर 15 में आपकी जून की एंट्री होंगी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, तो जो मई का कंप्यूटर में ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट देखना है रिपोर्ट, वो हम इसी वीडियो में देखते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो ना बने। तो ये आपकी वर्कबुक का काम ख़त्म है और अब हम यहाँ पर रिपोर्ट देखते हैं कि इस महीने हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो उसके लिए आपको चले जाना, स्केप से हम पहले बाहर आ गए और आपको जाना है डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाके आप ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर देख सकते हैं। लेजर वाइज भी देख सकते हैं या फिर हम ग्रुप वाइज देखते हैं, ग्रुप वाइज थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिटेल कर देंगे, यानी अल्ट के साथ F1। तो यहाँ पर देखेंगे ड्राइंग टोटल कितना हो गया, 9,500। आपको याद होगा पिछले महीने हमने कितना निकाला था, 4500 रुपये, ये अप्रैल का था ड्राइंग। और इस महीने का कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया आपका, 9,500 रुपये, जो कि टोटलिंग दिखाता है, समझ गए ना। तो ये आपका मई का ट्रायल बैलेंस है। श्याम वर्मा तो वैसे की वैसे ही हैं, 8 लाख अप्रैल में लगाए थे, मई में श्याम वर्मा आया ही नहीं, तो जितना अमाउंट अप्रैल में था उनका उतना ही मई में है। सन्ड्री क्रेडिटर देखिए यहाँ पर बचा 14,200। और आप देखेंगे तो यहाँ पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं है, जबकि पिछले ट्रायल बैलेंस में था। क्यों नहीं है, क्योंकि वो एडजस्ट हो गया ना, हमने बताया ना, वो कहाँ एडजस्ट हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पर अमाउंट भी कम पड़ चुका है, सन्ड्री क्रेडिटर का जो अमाउंट है वो क्या हो गया,
कम हो गया है। कम इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने दो लोगों को तो पेमेंट कर दिया था ना, सुकुन ऑफसेट को, मोहन पेपर को शुरुआत में पेमेंट कर दिया था, याद होगा, तो इसलिए इनका अमाउंट कम हो गया। फिक्स्ड असेस्ट जैसे का तैसा ही है, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड असेस्ट की एंट्री मई में आई ही नहीं, मई में उनकी एंट्री नहीं आई, अप्रैल में आई थी तो मई में नहीं आई, अब मई में नहीं आई, जून में भी नहीं आएगी, क्योंकि फिक्स्ड असेस्ट जब बिजनेस स्टार्ट होता है तभी तो खरीदी जाती है, हर महीने थोड़ी ना ऐसी सेलफोन कंप्यूटर खरीदा जाता है। तो ये एक बार आ गया, अब ये हर महीने वैसा ही रहेगा जैसा था, ठीक है। उसके बाद करंट असेट्स की बात करें तो डिपॉजिट असेट्स जैसा था वैसा ही है 51,500, और सन्ड्री डेबिटर यहाँ पर एक खाता बढ़ चुका है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 15,000 रुपये की उधार दिया था, और कैश और बैंक तो हर महीने बदलता रहता है, कैश और बैंक हर महीने बदलता रहता है। कंसल्टिंग रेवेन्यू देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनकम एक बढ़ चुका है। कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारी रेवेन्यू यानी इनकम कितनी हुई? 1,30,000 रुपये की इनकम हुई है, ठीक है। आपको याद होगा 90,000 रुपये की तो उन्हीं से हो गई थी, गोल्ड स्टार से, और 15,000 रुपये की कहाँ से हुई थी? इनसे हुई थी, सन्डी क्रेडिटर जो ये है, नहीं, ये जो सन्डी डेबिटर है आपका, ये देखिए सन्डी डेबिटर जो ये 15,000 है, तो ये उधार हुआ था, लेकिन इनकम तो हमारी हो गई थी ना, और बाकी और कहीं से हुई थी शायद। चलिए फिलहाल अगर मान लेते हैं आप देखना ही चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप देखना ही चाहते हैं कि ये इनकम कहाँ कहाँ से हुई है, तो क्या करेंगे आप? कंसल्टिंग रेवेन्यू पे आएंगे और इसी के ऊपर आप एंटर बटन प्रेस कीजिए, और वापस से देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि जो आपकी कंसल्टिंग रेवेन्यू यानी इनकम है वो अप्रैल में तो है ही नहीं, मई में है केवल, तो मई पे आप वापस से एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ही दिखा देगा 3 बार यहाँ पर 90,000, 25,000 और 15,000 रुपये की इनकम हुई है। 15,000 की जो इनकम हुई है वो सन इन्फो सिस्टम से हुई है जो कि उधार है, और 25,000 रुपये की हुई है नगद, और 90,000 रुपये की हुई है नगद, समझ गए। तो अब वापस आते हैं तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस से भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये रहे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस महीने खर्चे ज़्यादा हुए हैं तो सारी लिस्ट यहाँ पर आपकी आ गई है। तो ये आपकी इनकम हो गई, एक्सपेंसेस हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब जैसे मान लेते हैं सन्डी क्रेडिटर हमें देखना है कि सन्डी क्रेडिटर में 14,200 है, तो ये क्या है, कहाँ से आया, तो हम एंटर करेंगे और वापस से एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सन्डी क्रेडिटर अप्रैल में भी दिखा रहा है और मई में भी दिखा रहा है। अप्रैल में अगर जाके आप एंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एंट्री दिखा रहा है ऑफिस टेबल 14,200, तो आपको याद होगा जो हमने राज फर्नीचर से ऑफिस टेबल ये सब खरीदा था वही 14,200 रुपये है, ठीक है। और वापस आते हैं, अगर हम मई की बात करें तो मई में आप देखेंगे यहाँ पर मई में एंट्री, इसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि मई में तो मई में इसलिए नहीं है क्योंकि अप्रैल में खरीदा गया था, मई में कुछ किया ही नहीं गया, तो जो अमाउंट अप्रैल का था वही अमाउंट मई का हो गया, समझ गए ना। जो अमाउंट अप्रैल का था 14,200 बचा वही मई में आके चढ़ गया, मई में कोई नई एंट्री आई ही नहीं सन्डी क्रेडिटर की, समझ गए ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। वापस आते हैं, तो ये हो गया सन्डी क्रेडिटर। इसी तरह से आप जो भी जहाँ जिसकी भी डिटेल जानना चाहते हैं आप उसके ऊपर एंटर करके वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ फिक्स्ड असेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, केवल फिक्स्ड असेस्ट मेन ग्रुप जो है आपका, इस पर आप एंटर कीजिए और देखिए यहाँ पर सारी लिस्ट फिक्स्ड असेस्ट की आ गई। वापस आते हैं तो ट्रायल बैलेंस हो गया। डे बुक में आप जब जाएंगे, देखिए ट्रायल बैलेंस एक चीज़ और देखते हैं। अब आप ऊपर अगर ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 1 अप्रैल से और 1 मई तक का दिखा रहा है, मतलब कि अप्रैल और प्लस मई दोनों मंथ का जोड़ रहा है, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं है कि अप्रैल का ट्रायल बैलेंस हो गया था पिछले महीने और यह मई का ट्रायल बैलेंस है जो कि सेपरेट देखेंगे, नहीं। मई का ट्रायल बैलेंस बनता कैसे, इसको समझिए। अप्रैल का जो ट्रायल बैलेंस था ये तो फर्स्ट मंथ था, तो फर्स्ट मंथ था तब तो कुछ नहीं था, तो जो भी था वही अप्रैल का था, लेकिन जब मई का ट्रायल बैलेंस है वो कैसे बनता है, अप्रैल के ट्रायल बैलेंस और मई की डे बुक यानी कि एंट्री, जो एंट्री हमने अभी की है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के, मतलब अप्रैल का ट्रायल बैलेंस और मई की एंट्रियों को प्लस करके मई का ट्रायल बैलेंस बनता है, समझ गए ना। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, अप्रैल का ट्रायल बैलेंस और मई की एंट्रियों को मिला करके मई का ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं या फिर हम अगली वीडियो में समझाएंगे जब हम मैनुअली देखेंगे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हो गया, फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। देखिए डे बुक में यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो एंट्री आपकी दिख रही ना 1 मई की है, कौन सी है, 1 मई की। अब यहाँ पर अगर आप 1 अप्रैल की एंट्री देखना चाहते हैं तो F2 बटन प्रेस कीजिए और 1-4 डालिए, एंटर कीजिए, तो ये आपकी 1 अप्रैल की एंट्री है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट चेंज हो गई 1 अप्रैल। F2 वापस से प्रेस कीजिए और 1-5 यानी कि 1-5 यानी 1 मई की, तो ये 1 मई की एंट्री आ गई। वापस आते हैं और मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि हमें अप्रैल और मई दोनों की एंट्री एक साथ देखनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर पीरियड चेंज करेंगे, समझ गए ना। देखिए ये डेट है तो डेट से आप डेट बदलेंगे, लेकिन अगर पूरा पीरियड चेंज करना है तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F2 बटन। अल्ट के साथ F2 बटन जब क्लिक करेंगे यहाँ पर अल्ट के साथ F2 तो यहाँ पर आपका चेंज पीरियड आ जाएगा। तो चेंज पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डालेंगे फ्रॉम में डालेंगे, यानी कहाँ से देखना है तो फ्रॉम में डालेंगे 1-4
यानी 1/4 से शुरू करना है और 2 में डालेंगे कहाँ तक देखना है। अभी मान लेते हैं 2 ही मंथ चढ़े हैं, अगर 5-6 महीने चढ़ा जाते तो उसके लिए आप मान लेते हैं जून तक देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 1 जून डालेंगे, ठीक है, यानी 1 जून यानी कि 1/6। फिलहाल तो अभी मई है, तो यहाँ पर हम 1/4 से 1/5 तक की एंट्री देखना चाहते हैं, जो कि 1/5 ऑलरेडी सेट है, तो 1/4 से 1/5 तक की। और ये देखिए अप्रैल और मई दोनों की एंट्री एक में आके मिक्स हो गई, ठीक है, हमेशा के लिए मिक्स नहीं हुई। आप सेपरेट करना चाहते हैं वापस से F2 प्रेस कीजिए, 1-5 डालिए, मई की एंट्री बची। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। वापस आते हैं, यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ? प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर लिखा है नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इस महीने क्या हुआ था, इनकम ज़्यादा थी। इनकम आपकी कितनी थी? 1,30,000। और आपके खर्चे जो थे, सॉरी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट इनकम कितनी थी आपकी? 1,30,000 रुपये थी। और आपके जो खर्चे थे वो कितने थे? खर्चे थे आपके 29,150, मतलब खर्चे केवल 29,000 रुपये के ही थे और इनकम आपकी 1,30,000 की थी। तो 1,30,000 से 29,000 को माइनस कर दिया गया और नेट प्रॉफिट आपका कितना बचा? मतलब 1,0850 बचा। समझ गए ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं। इधर हम इनकम रखते हैं, इधर हम एक्सपेंसेस रखते हैं, एक दूसरे से माइनस करते हैं। अगर लॉस होता है तो इधर लिखते हैं लॉस, और प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते हैं प्रॉफिट। सिंपल। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है, बैलेंस शीट में जाके चेक करें तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट ये माइनस कर देता है, आपको पता होगा श्याम वर्मा से ड्राइंग माइनस करके जो बचता है वो यहाँ पर दिखाता है। लोन्स लाइबिलिटीज़ है नहीं, करंट लाइबिलिटीज हमारी 14,200 ही बची है, जो कि संडे क्रेडिटर राज फर्नीचर वाला था, याद होगा आपको, बाकी हट गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए यहाँ पर अब की बार जुड़ा है। पिछले महीने में क्या हुआ था, आपका प्रॉफिट एंड लॉस असेट्स साइड में यहाँ पर जुड़ा था, जबकि आपकी इनकम हुई है यानी प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट आपका लायबिलिटी साइड में आएगा। ध्यान रखना, अभी फिर से बता देते हैं, जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमारा जो होता है वो लायबिलिटी साइड में आता है और जो लॉस होता है वो असेट साइड में जोड़ा जाता है, ठीक है। और अब की बार असेट्स में केवल असेट्स ही हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, बस, ठीक। कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए, तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। यहाँ पर हमने सारी रिपोर्ट देख ली है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। और अगले वीडियो में हम मई का ट्रायल बैलेंस मैन्युअली कॉपी पे बनाना देखेंगे, ठीक है। तो ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।